सोचिए, एक ऐसा बैंक जहां सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, गार्ड अपनी ड्यूटी पर, अलार्म सिस्टम ऑन और सीसीटीवी हर पल की रिकॉर्डिंग कर रहा था। रात शांति से बीती, लेकिन सुबह जैसे ही बैंक खुला, अफसरों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आरएस 1200 करोड़ कैश गायब था। न कोई ताला टूटा, न लॉकर में जबरदस्ती हुई, न ही किसी तरह का धमाका। सवाल सिर्फ एक, जब सब सुरक्षित था तो चोरी हुई कैसे? यहीं से शुरू होती है उस लूट की कहानी, जिसे बाद में देश की सबसे शातिर दिमागी लूट कहा गया। क्योंकि यहां चोरों ने बैंक को नहीं, पूरे सिस्टम को मात दी थी। शहर अभी सो रहा था, सड़कों पर सन्नाटा, दुकानों के शटर गिरे और बैंक की ऊंची बिल्डिंग वैसी ही सुरक्षित, शांत, भरोसेमंद। बाहर तैनात गार्ड अपनी कुर्सी पर, अंदर सीसीटीवी की लाल बत्तियां हर कोना देखती, अलार्म सिस्टम एक्टिव, सब कुछ नियम के मुताबिक, कोई खतरे का संकेत नहीं। लेकिन इसी शांति में, उसी रात, भारत की सबसे दिमागी और रहस्यमयी लूट की नींव रखी गई। बिना बंदूक, बिना टूटे ताले, बिना दीवारों में सुराख, और सुबह होते होते अर्ज 1200 करोड़ हवा। अगली सुबह पहला कर्मचारी अंदर आया। सब सामान्य लगा, लाइटें, फाइलें, लॉबी, सब ठीक। पर जैसे ही कदम स्ट्रांग रूम की ओर बढ़े, हवा में बेचैनी घुल गई। तिजोरी का दरवाजा बंद, जैसा छोड़ा था, पर अंदर का हिसाब बिखरा हुआ। काउंटिंग शुरू हुई, एक बार, फिर दो, फिर तीन, हर बार नतीजा वही, अर्ज 1200 करोड़ कम। कमरे में सन्नाटा, किसी को यकीन नहीं। यह न छोटी चोरी थी, न मिसमैनेजमेंट, ये कल्पना से परे एक परफेक्ट लूट थी। पहला सवाल, ताला तो टूटा ही नहीं, फिर पैसा गया कैसे? मैनेजमेंट ने पुलिस को खबर दी, सायरन गूंजे, वरिष्ठ अधिकारी, फोरेंसिक ऑडिटर्स सब पहुंचे। मीडिया को बस इतना, कैश में भारी गड़बड़ी। पर अंदर सब समझ चुके थे, यह मामला देश को हिला देगा। सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई, रात भर की रिकॉर्डिंग, हर कैमरा, हर एंगल पर सामने आया। और उलझा देने वाला सच, कोई संदिग्ध नहीं, न नकाब, न हथियार, न घुसपैठ। गार्ड अपनी जगह, दरवाजे समय पर, अलार्म एक बार भी ट्रिगर नहीं हुआ। यानी कैमरों की नजर में लूट हुई ही नहीं। यहीं से केस मोड़ लेता है। यह आम चोरी नहीं, यह सिस्टम के भीतर से किया गया काम था, जहां भरोसा ही सबसे बड़ा हथियार बना। पिछले महीनों के ट्रांजैक्शन, कैश मूवमेंट और लॉग्स खंगाले गए, और पता चला पैसा एक रात में गायब नहीं हुआ। यह ड्रिप ऑपरेशन था, धीरे धीरे, बेहद प्लानिंग के साथ, हर दिन थोड़ा थोड़ा, इतना कम कि शक न हो, इतना स्मार्ट कि ऑडिट सिस्टम भी चुप रहे। लुटेरे को तिजोरी से ज्यादा बैंकिंग सिस्टम की कमजोरियां पता थीं। सवाल बढ़े, क्या यह अंदर का आदमी कोई सीनियर अफसर, या कोई दिमाग जो बाहर बैठकर रिमोट से सिस्टम चलाए? कर्मचारियों से पूछताछ, ड्यूटी टाइमिंग, लॉगिन, कैश हैंडलिंग, सब चेक, पर कोई सीधे तौर पर दोषी नहीं। कागजों में सब ठीक, पर सच्चाई कुछ और थी। माइंड गेम वर्सेस सिस्टम। आरएस 1200 करोड़ की खबर बाहर फैली। टीवी चैनलों पर एक ही सवाल, क्या हमारा बैंकिंग सिस्टम सुरक्षित है? सोशल मीडिया, अगर इतना पैसा ऐसे गायब हो सकता है तो हमारा क्या? पर पुलिस के सामने असली चुनौती, लुटेरे ने कोई गलती नहीं छोड़ी, न फिंगरप्रिंट, न फुटप्रिंट, न कॉल रिकॉर्ड, न संदिग्ध अलर्ट। जैसे चोर कभी मौजूद ही नहीं था। जांच गहरी हुई, एक थ्योरी उभरी, इनसाइड जॉब। पर अंदर कौन? एक नहीं, शायद नेटवर्क, या एक मास्टरमाइंड जिसने सबको बिना बताए इस्तेमाल किया। कई पूछताछें, कुछ टूटे, कुछ डरे, पर किसी में वह आत्मविश्वास नहीं जो इतना बड़ा खेल खेले। और फिर पहला बड़ा सुराग, एक पैटर्न, हर माइक्रो डिले, एक ही शिफ्ट के आसपास, एक ही टाइम विंडो। वह जानता था कौन सा स्टाफ, कौन सा सिस्टम, कब कम मॉनिटर होता है। यह फिल्मी हैकिंग नहीं थी, न कोड टूटा, न सर्वर क्रैश। सिस्टम वही इस्तेमाल हुआ, पर चालाकी से, नियमों की आड़ में। फर्जी लॉगिन नहीं, असली लॉगिन्स का इस्तेमाल, पासवर्ड जो महीनों नहीं बदलते, ओटीपी जो खास हालात में स्किप हो जाते, और वह अलर्ट जिसे फॉल्स अलार्म मानकर अनदेखा किया जाता। यह चोरी नहीं, यह ऑपरेशन था। इतनी परफेक्ट प्लानिंग के बावजूद इंसान एक जगह चूकता है, आदत में। मास्टरमाइंड का पैटर्न फिक्स था, वही टाइम स्लॉट, वही प्रोसेस, वही स्पीड। फोरेंसिक ने डेटा को ग्राफ में बदला, एक सिग्नेचर कर्व उभरा, जैसे किसी की लिखावट। अब साफ था, एक ही दिमाग, लगातार सक्रिय, घेरा चुपचाप कसा गया।
बैंक के अंदर साइलेंट निगरानी, हर लॉग, हर क्लिक, हर सेकंड। और फिर एक रात वही माइक्रो डिले फिर हुआ, पर इस बार पुलिस तैयार थी। जिस अकाउंट से एंट्री आई वह एक सीनियर अधिकारी का था, बाहर से सम्मानित, भरोसेमंद, सालों पुराना। पूछताछ, पहले इनकार, फिर चुप्पी, आखिरकार कबूलनामा। वह अकेला नहीं था, यह लालच से ज्यादा चुनौती थी सिस्टम को हराने की। पैसा बस नतीजा। आर से 1200 करोड़ अलग अलग जगहों पर, अलग रास्तों से, धीरे धीरे। कुछ पैसा रिकवर, कुछ सिस्टम के अंधेरे में हमेशा के लिए खो गया। केस अदालत पहुंचा, सजा हुई, हेडलाइंस बनी, पर असली सवाल आज भी जिंदा। अगर एक इंसान इतने बड़े सिस्टम को इतने समय तक धोखा दे सकता है, तो और कितनी लूटें अब भी अनदेखी। हर चोरी आवाज नहीं करती, कुछ चोर दरवाजा नहीं तोड़ते, कुछ हथियार नहीं उठाते, कुछ सिर्फ दिमाग इस्तेमाल करते हैं। यही थी इंडियाज स्मार्टेस्ट रॉबरी। ये सिर्फ आजा 1200 करोड़ की कहानी नहीं, ये भरोसे की कहानी है जिसे हम रोज सिस्टम और नियमों को सौंप देते हैं। ये लूट याद दिलाती है सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं, कभी कभी अंदर से आता है। सवाल अब पैसा कैसे गया नहीं, सवाल है क्या सिस्टम ने इस गलती से सीखा। अगर आपको ऐसी असली दिमाग हिला देने वाली क्राइम स्टोरीज पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट में बताइए क्या यह सच में इंडियाज स्मार्टेस्ट रॉबरी थी या इससे भी बड़ी कहानी बाकी है।